अरे मेरे टमाटर तो बड़े हो गए। अब ये टमाटर खाने लायक हो गए हैं। मैं इनसे आज टमाटर का सूप बनाऊंगी और अपने बच्चों को पिलाऊंगी। टूनी कुछ टमाटर लेकर अपने घर आ जाती है और उनसे सूप बनाती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। घर के उगे टमाटर बहुत हेल्दी होते हैं। चलो अब बन गए हैं। अब मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ। बच्चों, बच्चों जल्दी आओ। देखो मम्मा ने क्या बनाया है। टूनी के दोनों बच्चे वहां पर आते हैं। माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आपने टमाटर का सूप बनाया है। टमाटर का सूप तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए जल्दी से हम सबको पिलाइए माँ। टूनी के घर के बगल में भोली चिड़िया का घर था। भोली चिड़िया बहुत आलसी थी। वो दिन भर सिर्फ आराम करती थी। आहा, आराम करने में कितना मज़ा आता है। मन करता है कि दिन भर आराम करती रहूं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए ना माँ। भूख लगी है, मगर मैंने तुम्हें अभी तो खाना दिया था। माँ, वो आपने मुझे नाश्ते में दिया था और अब दोपहर हो रहा है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम सब मुझे आराम करने नहीं देते हो। जब देखो तब खाना खाना करते रहते हो। टूनी कन से टमाटर के सूप की खुशबू भोली कन आती है। हम्म, अरे ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है। लग रहा है कि टूनी का नाच कुछ अच्छा खाना बना है। चलो उससे मांगती हूँ। तुम यहीं रुकना। भोली टूनी कन आती है। अरे भोली बहन, आप यहाँ, बताएं क्या बात है। कुछ नहीं टूनी, बस तुम्हारे यहाँ से मुझे किसी चीज़ की खुशबू आई। वो दरअसल आज मैंने टमाटर का सूप बनाया है। मेरे गार्डन में आज टमाटर उगे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज इनसे सूप बना देती हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा सूप दे सकती हो? मैंने कभी घर के टमाटर का सूप नहीं पिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भोली। ये लो, थोड़ा सूप तुम ले जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। भोली वो सूप लेकर अपने घर आ जाती है। ये लो, थोड़ा सूप तुम पी लो और थोड़ा सूप मेरे लिए रहने देना। पूरा मत पी जाना। ठीक है माँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन भोली देखती है कि टूनी अपने घर को कुछ कर रही होती है। अरे टूनी, ये तुम क्या कर रही हो? भोली, मैं अपने घर को मजबूत कर रही हूँ, ताकि अगर बारिश होए तो वो पानी मेरे घर के अंदर ना आए। ये सब बेकार है। हमारा घर लकड़ियों से बना है। लकड़ियों से बना घर तूफान में उड़ नहीं सकता। मैं घर के उड़ जाने की बात नहीं कर रही हूँ। वक्त के साथ साथ हमारे घर में छोटे छोटे होल हो जाते हैं, तो मैं उस होल को छिपा रही हूँ, ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। अरे तुम ही करो ये सब काम, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं चली आराम करने। भोली अपने घर के अंदर आ जाती है। टूनी दिन भर फालतू में मजदूरी करती है। मैं उसके जैसी पागल थोड़ी हूँ कि मैं ये सब काम करूँ। मोनू, मोनू बेटा। हाँ माँ, बताइए क्या काम है। बेटा, मैं यहाँ से पानी गिरा रही हूँ। तुम देखो कि पानी घर के अंदर आ रहा है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी देखता हूँ। नहीं माँ, घर के अंदर पानी नहीं आ रहा है। चलो अच्छा है। अब अगर बारिश होएगी तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तीनों सेफ हैं। तभी अचानक काले बादल छाने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश हो रही है। देखो तो टूनी कितनी मनहूस है। आज सुबह बारिश के बारे में बोल रही थी और बारिश भी हो गई। बारिश हो रही है, मगर मैंने अपना घर ठीक कर दिया है, तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, बारिश हो रही है। क्या आप हम सब के लिए पकौड़े बना सकती हैं? अरे मोनू, तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी। मैं सोच ही रही थी कि पकौड़े बनाती हूँ। तुम रुको, मैं अभी बनाती हूँ। टूनी पकौड़े बनाने लगती है और दूसरी तरफ भोली के छत से पानी टपकने लगता है।
मेरे घर के छत से पानी टपक रहा है। मुझे कुछ करना होगा वरना मेरे घर में पानी जम जाएगा। भोली अपने बच्चों को लेकर टूनी के घर आ जाती है। टूनी टूनी दरवाज़ा खोलो। भोली घर के अंदर आती है। भोली बहन, आप यहाँ क्यों आए? क्या कोई काम है? क्या काम रहेगा तभी मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। मेरे छत से पानी टपक रहा है, इसीलिए क्या मैं बारिश के रुकने तक तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप यहाँ रह सकती हैं। अरे, तुम सब पकौड़े खा रहे हो? मेरे बेटे ने आज जिद की कि वो आज पकौड़े खाएंगे। अगर आप चाहें तो आप भी खा सकती हैं। सब मिलकर पकौड़े खाते हैं और बारिश का मज़ा लेते हैं और ऐसे ही वक्त बीतता है। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। मेरा घर इतना तो पुराना नहीं था कि वहाँ से पानी टपक सके। मैंने आपको बोला था कि आप अपना घर ठीक कर लें, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। बारिश रुकते ही आप अपना घर ठीक कर लीजिएगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, बारिश रुकते ही मैं कुछ कर लूँगी। अब बारिश रुक जाती है। जब से पैदा हुई हूँ तब से परेशानी ही आ रही है। अब मुझे घर ठीक करना होगा। भोली अपने घर के छत के ऊपर एक छाता लगा देती है। चलो, अब बारिश का पानी मेरे घर में नहीं आएगा। भोली बहन, ये आप क्या कर रही हैं? अरे टूनी, मैं अपने घर पर छाता लगा रही हूँ ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। भोली बहन, आप यहाँ पर छाता लगा रही हैं, बारिश में वो छाता उड़ सकता है। तुम फिक्र मत करो, मैंने इसे यहाँ पर बांध दिया है तो ये नहीं उड़ेगा। भोली, आप मेरी बात कभी नहीं सुनती हैं। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ऐसा कहकर टूनी अपने घर के अंदर चली जाती है। ये दो कौड़ी की टूनी अपने आप को समझती क्या है, मुझे सुनाकर चली गई। अब फिर से काले बादल छाने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई, मगर पानी छत से नहीं टपका। मतलब मेरा प्लान काम कर गया। तभी जोरदार हवा चलती है और भोली के घर के ऊपर लगा छाता उड़ जाता है। अरे ये क्या, फिर पानी टपक रहा है। अब मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ पानी कितना टपकता है। ऐसे ही पानी टपकता रहता है और वहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। माँ, यहाँ पर पानी भर गया। मुझे डर लग रहा है। मैं टूनी आंटीगंज जा रहा हूँ। तुमको जाना है तो जाओ, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर आराम करूंगी। धीरे धीरे पानी बढ़ता है जिस कारण घर भारी हो जाता है और पेड़ से गिर जाता है। अरे, मेरा घर टूट गया। मैं बेघर हो गई। भोली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। सर, हमारे जंगल में अब खाने की कमी हो रही है। आज सुबह में खाना ढूंढने निकली थी और मुझे कहीं पर भी कुछ नहीं मिला, तो मुझे तोते भाई से मांगना पड़ा। ये तो तुम सही कह रही हो। मैं भी जब खाना ढूंढने जाता हूँ तो मुझे भी बहुत मुश्किल से मिलता है। कबूतर, ये डरने वाली बात है। हमारे जंगल में अब खाने ख़त्म हो रहे हैं। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। अगर इस जंगल में किसी को भी खाना नहीं मिला तो सब जंगल छोड़कर जाने लगेंगे। हम सबको इकट्ठा होकर इस बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबको लेकर बरगद के पेड़ पर मिलता हूँ। तुम आ जाना। ठीक है कबूतर। कबूतर वहाँ से तोते के घर आता है। तोते भाई, हम सब मिलकर मीटिंग करने वाले हैं कि जंगल के खाने को लेकर, तो तुम बरगद के पेड़ पर आ जाना। खाने के ऊपर? हाँ हाँ, मैं भी सोच रहा था कि अभी तक खाने के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं बाकियों को बुलाता हूँ। अब कबूतर वहाँ से भोलू के घर आता है। कबूतर, आप इस वक्त यहाँ, क्या बात है? भोलू भाई, हम सब एक मीटिंग करने वाले हैं।
मीटिंग? मगर किस बात पर? क्या कौवे भाई ने फिर से किसी के साथ कुछ गलत कर दिया? भोलू मजाक मत करो, ये बात गंभीर है, जंगल के खाने को लेकर। जंगल के खाने को क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? भोलू भाई, जंगल में खाने खत्म हो रहे हैं, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं है, इसीलिए हम सब इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ।